छींकता है, ऐसे करके ना बार बार छींकता है। आप अब हम लोग जैसे छींकते हैं ना गाइस, ऐसे करके, तो वो उनका जो छींक है ना थोड़ा सा अलग रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ऐसे करके वो छींकेगा ना, तो आप नॉर्मली तरीके से आप जान जाओगे किसको। समय क्या करता है, इसकी जो सीटी बजता है, ऐसे करके ना सीटी से बचता है गाइस। एकदम सच बता, ये वो मेडिसिन है जो मुर्गी में होने वाली सारी सीआरडी बीमारी को खत्म करने का काम करते हैं, बीमारी को होने ही नहीं देता है ना, कहने का मतलब सीआरडी से बीमारी को। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और काफी जबरदस्त होंगे। तो आज मैं बात करूंगा गाइस खास तौर पर जो होने वाली बहुत ही डेंजर बीमारी होता है सीआरडी, है ना। और सीआरडी होता क्यों है, ये कैसे होता है, इसका निदान कैसे किया जा सकता है, ये आपको मैं बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा गाइस। एक एक चीजों को मैं डीपली तरीके से आपको सब बताऊंगा, ताकि आप लोग समझ सके कि सीआरडी में होता एक्चुअल में होता कैसे है और उसको दूर भगाया कैसे जा सकता है ना। क्या मेडिसिन दे ताकि बच्चों में कभी मतलब सीआरडी हो ही ना, है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, मेरे ओ निषाद पोल्ट्री फार्म में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और जबरदस्त होंगे, है ना। और आज थोड़ा सा माफ कर देना गाइस, आज मेरा जो वीडियो है थोड़ा लेट से हो रहा है ना, क्योंकि मेरा जो मार्कर था वो पूरी तरह से खत्म हो गया और रात में मैं ढूंढा तो नहीं मिला, तो मेरे को अभी सुबह दूसरे गाँव लेने के लिए जाना पड़ा, है ना। मैं ऐसे भी बता सकता था, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं करना है गाइस। मेरे को पूरी तरह से आपको एक एक चीजों को समझाना है ना, ताकि आप लोग पोल्ट्री फार्मर कर रहे हो, मतलब फार्म चला रहे हो, तो आपका जो बेनिफिट है, प्रॉफिट, वो हमेशा अच्छा खासा बने रहे, है ना, कोई भी नुकसान ना हो। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं गाइस, है ना। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सीआरडी मतलब होता कैसे, है ना। तो सबसे पहले गाइस मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि मैं जब सच्ची में जब पोल्ट्री फार्म नहीं खुला था, उससे पहले बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लिया करता था, है ना। और मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि यार पेन कॉफी आप हमेशा अपने पास रखा करो, ताकि कल के डेट में हमेशा ये उपयोग करे, मतलब, है ना। मतलब अपने पास लिख करके रखो, ताकि कुछ ना कुछ अपन को उपयोग होता ही रहे। तो हमेशा मैं भी वही करता था गाइस। जब ट्रेनिंग लेता था ना, तो बहुत ज्यादा लिखा करता था मैं, एक एक चीजों को डीपली तरीके से लिखा करता था, है ना। जैसे जैसे मैं समझा पा रहा हूँ ना गाइस, लिख करके। हालांकि मुझे ऐसा समझाना कोई नहीं था, लेकिन जो भी समझाता था तो एकदम सटीक तरीके से मैं लिख कर रखा करता था, और वही मैं लिखा हूँ, तो उसको बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा और बताना चाहूंगा गाइस, है ना। ठीक है, तो ये मैं सारा लिख करके रखा हूँ गाइस। ठीक है, सीआरडी के मुख्य रूप, सीआरडी के जो होने का जो मुख्य रूप होता है ना, खासकर तो सोनाली मुर्गी जो अपन जो मार्केट से जो मतलब बच्चे पालते हैं, देसी मुर्गी में तो थोड़ा सा मुश्किल होता है ये सब चीज होना, क्योंकि ये शुरू से इनका जो शरीर स्ट्रांग रहता है, मतलब सहन शक्ति इनका हमेशा हाई रहता है ना। तो मैं सोनाली मुर्गी की बात करूंगा। उसके बाद सीआरडी, सबसे पहले तो मैं सीआरडी लिखता हूँ, CRD, है ना, पूरा फुल फॉर्म में लिखता हूँ, सॉरी ये सीआरडी। ठीक है, सीआरडी का फुल फॉर्म क्या है गाइस, है ना। हम लोग सीआरडी सीआरडी सुनते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म भी तो होना चाहिए ना। इसका फुल फॉर्म है क्रॉनिक क्रॉनिक रिस रिस रिस्पिरेटरी रिस्पिरेटरी इसका है डिसीज, है ना। क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिसीज इसका नाम है गाइस, है ना, सीआरडी का। अब ये इसका मैं कारण बताना चाहूंगा कि ठीक है, ये माइकोप्लाज्मा, ठीक है, गालिस पेट्यूनियम नामक बैक्टीरिया से होता है। गालिस पेक्टेनियम नामक बैक्टीरिया होता है। लेकिन बीमारी के अक्सर, ठीक है, ये जो बीमारी होता है ये सिर्फ माइकोप्लाज्मा से ही नहीं होता, ये इसके और कुछ मुख्य कारण हो सकता है, जैसे कि खराब वातावरण हो सकता है, और दूसरी संक्रमणों से, है ना, कई तरह की और बीमारी जो होता है बच्चों में, उससे भी सीआरडी फैलने का समस्या हो सकता है ना। इसको लिख देता हूं मैं, ये सिर्फ ना माइकोप्लाज्मा एक तरह का ये डिसीज है, एक बीमारी है ना, इससे खास तौर पर बच्चों को सीआरडी हो जाता है। माइकोप्लाज्मा लिख देता हूं मैं, माइकोप्लाज्मा, है ना, ये एक तरह की डिसीज है, बीमारी है। लेकिन खास तौर पर ना इस माइकोप्लाज्मा से ये नहीं होता, और खराब वातावरण हो गया, खराब वातावरण जैसे हवा वगैरह चलना, ठंडी ठंडी हवा, मतलब ये सारी चीजों से ये बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, सिर्फ माइकोप्लाज्मा से ही नहीं होता, है ना। तो अब मैं बताना चाहूंगा इसकी
ये तो बीमारी चलो हो गया, सीआरडी हो गया, तो हम पता कैसे करेंगे बच्चों को? सबसे बड़ी समस्या तो ये होता है ना कि अब हम बच्चों को पता कैसे करें कि यार इसको सीआरडी हो चुका है। कभी कभी क्या है, थोड़ा दिखाई भी नहीं देता है ना, लेकिन उसमें बीमारी आ गया रहता है। अब वो धीरे 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 एक एक चीजों में फैल, मतलब एक एक बच्चों में फैलते रहता है। तो शुरुआत जब होगा तो लास्ट तक फैलेगा ही ना गाइस। तो शुरू में जब हमको पता कैसे करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको आप लिख लेना, इसका फुल फॉर्म आप अपने कॉपी में लिख लेना, है ना। सबसे पहले इसका पता कैसे करेगा, पता कैसे चलेगा, है ना। मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट लिखूंगा, है ना। पहला, सबसे पहले जो बच्चे हैं अगर इसको सीआईडी हो चुका है तो ये एक जगह ना, एक जगह जम जाता है, ठीक है। एक जगह जम जाता का महीने का मतलब वहीं पे एकदम ये ऐसे नहीं रहता, एक ही जगह ना एकदम सुस्त जैसा रह रहता है, ना चल पाता है, ना किधर जा पाता है, ना कुछ नहीं कर पाता है, एक ही जगह ये जम जाता है गाइस, है ना। एक जगह जम जाना। उसके बाद है श्वास लेने में प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा है श्वास लेने में प्रॉब्लम, श्वास न ले पाना, ठीक है। श्वास न ले पाना, श्वास ऐसे करके मतलब ना एकदम हफरने जैसा लेता है, इसका जो नॉक जो है उसको एकदम जाम हो जाता है, सीआरडी होने से एकदम जाम हो जाता है। ऐसे करके एकदम बच्चे लोग जो ना श्वास ठीक से नहीं ले पाते, है ना। उसके बाद मुंह से पानी आना, है ना। तीसरा है मुंह से पानी आना, मुंह से पानी आना। मतलब हम जो जिधर से हम खाना खाते हैं, जिधर से वो लोग दाना खाते हैं ना गाइस, उधर से पानी आने लगता है सीआरडी होने का, एकदम लार्वा जैसे पानी आने लगता है, एकदम लार्वा जैसे, एकदम अजीब से उसकी स्मेल भी एकदम गंदा रहता है गाइस, है ना। ये उसके बाद चौथा है गाइस, चौथा कैसे पता करेंगे, दाना और पानी कम पीना, है ना। दाना दाना खाता नहीं है, ठीक है। दाना और पानी, दाना और पानी कम खाना पीना, ठीक है। मतलब खाना पीना, दाना भी एकदम कम खाता है, पानी भी एकदम बहुत ही कम पीता है गाइस, है ना। मतलब ना के बराबर। तो आप समझ जाओगे कि सीआरडी हो चुका है। उसके बाद अगर और है एक और कुछ कुछ ऐसे जो है उसे भी पता कर सकते हैं ना। मुंह उठाकर हांफना, मैं बताया था ना, मुंह उठाकर हांफना, मुंह उठाकर हांफना। जैसे मुंह को ना ऊपर कर देते हैं बच्चे लोग सारे, और हांफने जैसा करता है एकदम, ऐसे मुंह को खोल के एकदम हांफने जैसा करते हैं, तो आप उससे पता कर सकते हो। उसके बाद छठवा जो है गाइस, बार बार छींकना, बार बार, ठीक है ना। ये बार बार छींकता है, ऐसे करके ना बार बार छींकता है। आप अब हम लोग जैसे छींकते हैं ना गाइस, ऐसे करके, तो वो उनका जो छींक है ना थोड़ा सा अलग रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ऐसे करके वो छींकेगा ना, तो आप नॉर्मली तरीके से आप जान जाओगे किसको बीमारी पकड़ लिया, है ना। उसके बाद आते हैं गाइस सांस लेते समय, ठीक है। जो सांस लेता है, सातवां लिखता हूं मैं, सांस लेते समय ना गाइस, सांस लेते समय क्या करता है, इसकी जो सीटी बजता है, ऐसे करके ना सीटी से बजता है गाइस, एकदम सच बता रहा हूं, एकदम सीटी से बजता है। और घरघराहट की आवाज आना, यह जो गला है, ये जो गला है ना, कभी कभी आप जैसे दादी जो दादा रहते हैं उनके पास आप बैठोगे ना, उसके जो गला है ना उसमें घरघराहट की आवाज आता है। तो उसी तरीके से जो बच्चे हैं उसकी जो नली है उसमें घरघराहट की आवाज आता है। और सांस लेते समय ना सीटी बजता है, ऐसे करके सीटी और घरघराहट, घरघराहट की आवाज आता है, ठीक है। और नाक में से पानी और झाग आना, ठीक है। आठवां है नाक में पानी और झाग, सॉरी झाग हो गया। नाक जो है उससे एकदम पानी बहता है और झाग निकलता है, एकदम झाग, जैसे हम लोग कपड़ा पर धोते हैं तो थोड़ा झाग निकलता है ना, इस तरीके से इसके नाक से झाग आना, है ना। अंडा देने वाली मुर्गियों में उत्पादन कम करना, ठीक है। बहुत बड़ी समस्या हो जाता है गाइस अगर बच्चों को अगर सीआईडी हो गया, जो जो मुर्गी अंडे दे रहे हैं, है ना। अब अंडे से प्रॉफिट कमाना है भाई, और बच्चों को अगर सीआईडी हो गया तो उसके जो उत्पादन है, उत्पादन में कमी आना,
ठीक है, इस तरीके से ना गाइस 9 तरीके से आप बच्चों में सीआरडी हो गया है, ये आप जान सकते हो, है ना। और एकदम ज्यादा सारे बच्चों को सीआईडी ही हो गया है, मतलब कहने का मतलब सारे बच्चों को एकदम मर रहा है, धीरे धीरे सारे बच्चों को गया है। तो सिर्फ सीआईडी का ही लक्षण नहीं हो सकता, और उसमें कुछ सीआईडी वगैरह हो गया और कोई ऐसी कुछ बीमारी रहता है वो भी हो सकता है ना। अगर इस तरीके से हो गया और एकदम सारे बच्चे धीरे धीरे मरते ही जा रहे हैं, तो आप ऐसा करना गाइस, आप पशु चिकित्सक जो रहते हैं उनसे संपर्क करना है ना, और उसकी जो सारी बीमारी उसको एक बार दिखा देना। लेकिन ये मुख्य कारण सीआईडी के होते हैं गाइस, है ना। तो ये हो गया सीआईडी होने के मुख्य कारण, ठीक है। उसके बाद इस लक्षण को, ठीक मैं लिखा हूं ये सारे सीआईडी लक्षण, लेकिन ज्यादा हो गया तो पशु मतलब वही बताया, पशु चिकित्सक को आप बात कर लेना, ठीक है, दिखा देना एक बार। ये तो हो गया बीमारी पता करने का तरीका, है ना, कैसे पता करें। लेकिन इस बीमारी को मुख्य कारण से कैसे निजात पाया जाए, है ना, मैं लिखा हूं इस होने वाली मुख्य बीमारी से कैसे निजात पाया जाए, और ये होता कैसे है। बीमारी हो तो गया, पता तो कर लिए, लेकिन ये होता कैसे है वो मैं आपको एक एक चीजें और सटीक तरीके से मैं आपको बताऊंगा। बेहतर तरीके से आप पेन और काफी जरूर रखिए ताकि आप इस चीज को लिख सके, है ना। अब इसको पहले लिख लेना, है ना। ये कैसे पता करें, मैं एक बार लिख देता हूं इसे, कैसे, मैं लिख नहीं पा रहा हूं थोड़ा, पता, ठीक है, कैसे पता करें, ऊपर में आप लिख लेना, ये सारे चीज आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूं गाइस इससे निपटारा कैसे किया जा सकता है, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं लिख देता हूं कैसे कम करें और क्या करें, क्या करें। आप थोड़ा सा इस चीज को एकदम ध्यान देना गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बीमारी तो चलो हो गया, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमारा जो सीआरडी होने का जो समस्या है वो होता है ना। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, इनके मल मूत्र से जो अमोनिया गैस बनता है उससे बीमारी होता है। कहने का मतलब मैं आपको बताता हूँ ये होता कैसे है, ठीक है। मल मूत्र लिख देता हूँ, है ना। मल मूत्र जो गिरता है उससे अमोनिया अब ये कैसे उसके मल मूत्र से अमोनिया बनता है गाइस, जैसे कि आपने पूरा फार्म ढका हुआ है, सारे तरफ से फार्म को ढक दिया है, और जो बीट करता है, जो वो लोग बीट करते हैं, उससे अमोनिया गैस उत्पन्न होता है गाइस। जैसे जमीन हो गया, जमीन में एकदम ज्यादा ये लोग मतलब बीट कर रहे हैं, और वो सारे जो जब धीरे धीरे जब बढ़ जाता है, थोड़ा रहता है कम रहता है, टेंशन नहीं रहता, लेकिन ज्यादा हो जाने के बाद ना वो अमोनिया गैस छोड़ता है गाइस। और अमोनिया गैस छोड़ने के बाद जैसे फार्म ढका हुआ है, तो फार्म से अगर अमोनिया गैस बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो बच्चे जो उस सांस लेते हैं उससे वापस अंदर जाता है वो, है, उससे और वापस वही अंदर जाता है अमोनिया गैस, तो उससे तो बीमारी हो गई होगा ना भाई। बदबू से जब हम लोग नहीं पसंद नहीं करते, तो बच्चे लोग तो आराम से बीमार पड़ेंगे ना। इस तरीके से अमोनिया गैस से बीमारी फैलता है। तो आप फार्म को बेहतर तरीके से क्लीन और साफ सफाई रखना, कहीं भी कोई भी गंदगी मत रखना, एकदम तरीके से साफ सफाई करते रहना, है ना। ये हो गया पहले लक्षण, मैं दोनों बता रहा हूँ, होने का कारण भी बता रहा हूँ और उसको सफाई करने का भी वजह बता रहा हूँ। आप लोग इस तरीके से दोनों लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा लिखा हूँ गाइस, दूसरा लिखा हूं, और इनकी गीली गंदी पानी पीने से ड्रिंकर में जब पानी रहता है, गीली गंदी पानी, उससे होता है। मैं लिखता हूं गीली और गंदी पानी पीने से, ठीक है। अब क्या हो गया, ये गंदी गाली पानी क्या है, जैसे आप ड्रिंकर रखे रहते हो पानी वाला, अब ये सुबह से लेकर शाम तक इनको पानी पीने रहता है, तो ये लोग ना वही में घूमते फिरते हकते मुकते सब उसी में हक देते, सभी एक जैसे कर देते हैं ना। तो उसको ना गाइस, आप जो ड्रिंकर है उसको आप बार बार साफ करो, मतलब कहने का मतलब है आप 3 बार साफ करते रहना, एक सुबह एक शाम एक दोपहर, 3 टाइम आपको इसको साफ करना है गाइस, है ना। 3 टाइम लिख देता हूँ, 3 टाइम। क्या है ये, ड्रिंकर को आप 3 टाइम साफ करोगे तो आपका जो ड्रिंकर एकदम साफ रहेगा और बच्चों में बीमारी नहीं आएगा, है ना। उसके बाद शेड में तीसरा लिखता हूं मैं, शेड में हवा कम आना, शेड में हवा कम आना मतलब आवागमन समझो, है ना,
आवागमन जो चीज है वो नहीं हो पाता है। जैसे आप पूरा फार्म को ढके हो तो बाहर से जो हवा आता है, जो 24 घंटा हवा चलते रहते हैं, वो क्या करते हैं कि फार्म के जितनी भी बैक्टीरिया, जितनी भी गंदगी होता है ना, उसको पूरी तरह से फेंकने का काम करते हैं। पूरी जाली, जो हम लोग जाली क्यों डालते हैं, जाली इसलिए तो डाला जाता है कि सारी जो बैक्टीरिया, सारी जो बीमारी है वो बाहर फेंका जाए हवा के माध्यम से। तो आप जो सेट का जो हवा आगमन है ना, उसको थोड़ा अच्छे से बनाना है ना, मतलब झिल्ली डाले हो तो उसको ऊपर उठाने वाला और नीचे करने वाला जरूर बना के रखना, ताकि आप खोल भी सको, ऊपर नीचे कर सको, है ना। ये हो गया आपका तीसरा, ठीक है गाइस। और चौथा मैं बताना चाहूंगा गाइस, ठीक है, चौथा बताना चाहूंगा मैं, खास तौर पर मौसम परिवर्तन, जैसे रात में ठंडा लगना, सुबह के टाइम ज्यादा धूप लगना और पानी का फार्म के अंदर आना, है ना। ये बहुत ज्यादा मुख्य कारण होता है गाइस, है ना। खास तौर पर मैं लिख देता हूं मौसम का परिवर्तन, मौसम का परिवर्तन, परिवर्तन हो गया, है ना। जैसे रात में एकदम ठंड हो जाना। अब रात में ठंड हो गई तो आप क्या करोगे, रात में ठंड हो गई तो थोड़ी देखोगे, रात में अगर ठंड हो गया तो चलो हो गया, चलो समझ आता है ना। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको बढ़िया से जो आग वाला जो भुट्टी होता है, भट्टी, बोला भुट्टी होता है, भुट्टी, भुट्टी आप समझ गए होंगे, भुट्टी लगाना है। लाइट का जो कनेक्शन है वो थोड़ा बढ़ाना है, लाइट का जो फोक्सर है वो बढ़ाना है ना। 100 वाट का लगा है तो आपको 200 वाट का आपको लाइट लगाना है, ताकि जो बच्चे में ठंडा लगता है वो उसमें ना लगे, है ना। ठंडी मतलब मौसम परिवर्तन होता है, उसमें बच्चों को कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए। कम से कम 40-45 सेल्सियस डिग्री तक कम से कम गर्मी उनको लगना चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा कम होना चाहिए, 30-35 सेल्सियस कम से कम उनको गर्मी लगना। वो हाई टेम्परेचर का गर्मी लगता है ना बच्चों को, हाई टेम्परेचर का गर्मी चाहिए उनको। कहने का मतलब बच्चों को एकदम गर्मी लगना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे गर्मी ही होना, इनको गर्मी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इस तरीके से आप सेट को मतलब अच्छा तरीके से बना सकते हो, ताकि ठंडे में भी अच्छा रहे और बरसात के दिन में भी अच्छा रहे, ठीक है। इस तरीके से ये रहा चौथा, मौसम परिवर्तन में आप कर सकते हो, ठीक है। और जो पांचवा है, ज्यादा भीड़ करना, भीड़ करना, कहने का मतलब क्या हो गया, हम बनाए हैं 1,000 का सेट फीट, मतलब सेट बनाए हैं, और वहां हम लोग रख रहे हैं 3 से 4 हजार बच्चे, लालच के चक्कर में कि जल्दी बिक जाए, जल्दी हम लोग बेच ले तो जल्दी पैसा कमा ले, ये होता है लालच। और लालच के चक्कर में अक्सर सीआरडी, रानीखेत, ऐसी बीमारी बच्चों में आ ही जाता है भीड़ के चक्कर में। उनको जगह ही नहीं मिल पा रहा है ना, अच्छा से हवा नहीं मिल पा रहा है, अच्छा से खाना नहीं मिल पा रहा है, अच्छे से घूम नहीं पा रहे, तो भाई सीआरडी का लक्षण तो होगा ही होगा ना। तो आप बच्चों को जो ज्यादा भीड़ है उसको कम करना, मतलब सही रेंज में ही पालना। जिस हिसाब से आपका फार्म है 2,000 का है तो 2,000 पालो, 3,000 तो 3,000 ही पालो, अगर 1,000 का है तो 1,000 ही पालो, और 500 का है तो आप 500 ही पालो, उससे ज्यादा आप मत रखना। चलो 50-60 होता है एक्स्ट्रा, वो समझ आता है, लेकिन उससे ज्यादा आप मत रखना गाइस, ठीक है। छोटा बताना चाहूंगा गाइस, परिवहन वैक्सीनेशन के बाद तनाव होने में बार बार बदलाव होना, संक्रमण छिपा हो बड़ा छिपा रहता है। कहने का मतलब परिवहन, परिवहन, परिवहन में कहने का मतलब जैसे बच्चे बाहर से आते हैं, है ना, बच्चे बाहर से आते हैं तो उनको वैक्सीनेशन के बाद तनाव दाने, मतलब तनाव रहता है कई तरह के, उनको स्ट्रेस रहता है। वही मैं बताया था ना, हमें गुड़ पानी और सूजी क्यों देना चाहिए, तो कारण लक्षण यही होता है। बच्चों में कभी कभी शुरू से ही सीआरडी हो जाता है, बाहर से आ रहे थे, उनको वैक्सीनेशन लगा ही रहता है, तो उनको आते ही दाना ना दे और कोई वैक्सीनेशन ना करे, है ना, कोई वैक्सीनेशन ना करे, आते ही उसको दाना नहीं देना है, एक दिन के लिए दाना नहीं देना है, ठीक है। और वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन उस बच्चे को नहीं करना, इस तरीके से बीमारी नहीं फैलेगा, ठीक है। और जो सातवां मैं बताना चाहूंगा गाइस, सातवां जो है, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम, ये तो चलो ये समझ आता है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम, मैंने एक बार बताया था कि लोगों को फार्म अंदर घुसने नहीं देना है। लोग बाहर से आते हैं, कई तरह की गंदगी, मतलब पैर से हो गया, हाथ से हो गया, कई लोगों से हाथ मिला रहता है, कपड़ों के अंदर कई गंदगी, हमको तो नहीं दिखता ना, लेकिन गंदगी होता है, कई तरह की बीमारी इसमें होता है। तो जो लोग आते हैं, लोगों को, है ना, अंदर ना आने देना, ठीक है, लोगों को अंदर ना आने देना, उनको बाहर से ही बताओ कि तुमको क्या चाहिए, मैं आपको दे देता हूँ, है ना। आपका जाली तो लग रहा है तो उनको समझ आ जाएगा कि हाँ ये दिख रहा है, ये आप ले लो करके। तो खास तौर पर ना इस अंदर अंदर जो लोग आते हैं उसको अंदर नहीं आने देना है। तो ये खास तौर पर
बीमारी के लक्षण है, बीमारी इस तरीके से होता है, और मैंने इसका मतलब उपाय भी बताया। ठीक है, अब उपाय और बता तो आपको टाइम हो जाता, तो इसलिए मैं इसके लक्षण भी बता दिया होने का, और उपाय भी बता दिया कि आप इस तरीके से दोनों आप कर सकते हो गाइस, है ना, इस तरीके से। ठीक है, ये रहा मुख्य कारण। अब ये सारी बीमारी तो हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए? अब आता है इसका निदान होता है ना भाई, निदान तो जरूरी है। तो निदान करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, ऐसी कुछ मेडिसिन है, ऐसा कुछ दवाई है जिससे उपयोग करके सारे बच्चों को अच्छा, स्ट्रॉन्ग और शानदार तरीके से इसको अच्छा किया जा सकता है। सबसे पहले मैं ज्यादा देर न करते हुए सीधा बताना चाहूंगा, टाइलोसिन। ये क्या है गाइस? दवाई। अरे यार, ये गाइस दवाई। ठीक है, मेडिसिन, मेडिसिन आप समझ जाओगे। टाइलोसिन, ठीक है, ये टाइलोसिन एक लिक्विड फॉर्म में आता है, 100 ml का भी आता है, 200 250 देख देख कर वो आता है गाइस, है ना, आप जिस हिसाब मिलाना चाहो। तो ये रहा है टाइलोसिन। अब इसको क्या करना है गाइस, जैसे बीमारी सारे बच्चे हो गया उनको पिलाना है। एक हो गया टाइलोसिन और एक हो गया नियोडॉक्स। ठीक है, नियोडॉक्स, जो हो गया नियोडॉक्स, ये दोनों को मिला करके आप बच्चों को पिला सकते हो, जिससे सारी जो सीआरडी बीमारी है वो बेहतर तरीके से खत्म हो सकता है गाइस, है ना। और ज्यादा हो गया तो मैं बताया था ना, एक बार पशु चिकित्सक के एक बार और आप लोग दिखा देना, ताकि सारे बच्चे एकदम स्ट्रांग रहे। ठीक है, तो इसके जो टाइलोसिन के जो मुख्य रिजल्ट आते हैं, जो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, है ना, ये है टाइलोसिन। ये वो मेडिसिन है जो मुर्गी में होने वाली सारी सीआरडी बीमारी को खत्म करने का काम करते हैं, बीमारी को होने ही नहीं देता है ना, कहने का मतलब सीआरडी से बीमारी को होने ही नहीं देता है। ये आप शुरू में बच्चों को भी दे सकते हो, मतलब शुरू में नहीं, 1-2 महीने बाद अब बच्चों को टाइलोसिन पिला सकते हो, इससे कोई नुकसान नहीं करता है ना। ये बीमारी को दूर भगाने का काम करता है। भगाना लिख देता हूं, है ना, सीआरडी बीमारी को भगाने का मतलब दूर करने का काम करता है। दूसरा है ठीक है, संक्रमण को दूर भगाने का काम करता है गाइस। ठीक है, संक्रमण को दूर भगाना। संक्रमण का मतलब क्या होता है? संक्रमण सिर्फ सीआरडी थोड़ी होता है, संक्रमण तो और कई तरह की संक्रमण, वायरस नाम की बहुत सारी चीजें होता है, जिससे बच्चों में जो कई तरह की जो और बीमारी आता है, छोटी छोटी चीजें रहता है, सर्दी खांसी नॉर्मली तरीके से आता है ना, वो उससे ही तो सीआरडी फैलता है। तो उसको दूर भगाने का काम करता है शुरू से, ताकि सीआरडी इसमें ना आ सके, है ना। अब मैं बताना चाहूंगा तीसरा गाइस, है ना, ये रहेगा सांस लेने में जो प्रॉब्लम आता था, ठीक है, सांस और घरघराहट, घरघराहट को ठीक करना। ठीक है गाइस, सांस और घरघराहट को ठीक करने में काम करता है। और तीसरा तो मैंने बता ही दिया था गाइस, है ना, सॉरी, चौथा तो मैंने बता ही दिया था, वायरस को दूर करने में मदद करता है। वायरस मतलब वही संक्रमण को दूर करने का काम करता है। और चौथा, अमोनिया को दूर भगाने में खास तौर पर ये मदद करता है गाइस, है ना। मैं लिख देता हूँ, चौथा लिख देता हूँ, अमोनिया को भगाने में काम करता है। अब अमोनिया जो फैला रहता है उसको दूर नहीं, बच्चे जो पानी पीते हैं, बच्चे जो श्वास लेते हैं अमोनिया गैस, उससे जो बीमारी होने वाला रहता है उसको दूर भगाने का काम करता है। आप लोग ये मत समझना कि जो फार्म अंदर जो फैला रहता है उसको भगाने, नहीं, वो तो रहता ही रहता है, वो तो हवा के द्वारा फैलेगा, या फिर ऐसा कुछ मेडिसिन आया, कोई दवाई आएगा जिस छिड़काव करके अमोनिया गैस को भगाया जा सकता है। लेकिन जो खास तौर पर जो पानी वानी पीते हैं, सॉरी, जो श्वास लेते हैं जो बच्चे, उस अमोनिया गैस को दूर भगाने का काम करता है ना गाइस। और चौथा बताना चाहूंगा, स्ट्रेस दूर कम करना। पांचवा बताना चाहूंगा, स्ट्रेस दूर करना। ये तो इस तरीके से टायरोसिन का जो मेडिसिन है वो सारी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है ना। इस तरीके से सारे बच्चे स्ट्रॉन्ग रहेंगे गाइस। ये रहा आपका टाइलोसिन। और दूसरा मैं बताया था नियोडॉक्स, ठीक है, इसको मैं बता देता हूं। दूसरा मैं बताना चाहूंगा गाइस नियोडॉक्स, ठीक है गाइस। नियोडॉक्स क्या करता है आपको तो इसका वैसे बता, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा लिख देता हूं मैं। नियोडॉक्स ये सारी बीमारी से लड़ने का काम करता है। पहला, ठीक है, बीमारी से लड़ना का काम करता है, काम करना।
ठीक है, काम करना। और सांस लेने में जो बीमारी आती है खास तौर पर बैक्टीरिया को दूर भगाने का काम करता है। सांस लेने में जो बीमारी, सांस लेने में प्रॉब्लम को कम करना है ना। बीमारी को काम करना, छींक छींक नाक सांस में आवाज, ये भी सारी तरीके से छींक नाक सांस जो प्रॉब्लम होता है उसको दूर भगाने का काम करता है ना। और सेकेंडरी सेकेंडरी बैकयार्ड में जो प्रॉब्लम होता है जैसे इन्फेक्शन को दूर भगाने का काम करता है गाइस, है ना। ये तुम्हें बता दिया। और एक दो चीज है वो मैं तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद ये रहा, है ना। इस तरीके से सारी बीमारियों से लड़ने का ये काम करता है नियोडॉक्स। आप नियोडॉक्स और टाइलोसन को मिला करके आप दे देना, है ना। लेकिन आप, मैं ये कहना चाहूंगा गाइस, आपके अगर बच्चे छोटे हैं बड़े हैं, 1 केजी 2 केजी मतलब उसके हिसाब से, मतलब कितना ग्राम है उसके हिसाब से आप पशु चिकित्सक से एक बार बात कर लेना कि मेरे बच्चे इतना ग्राम का है, इतना किलो का है, तो मुझे किस हिसाब से इसको देना चाहिए, है ना। मैं तो ज्यादा तो बोलूंगा गाइस, आधा किलो का अगर हो गया बच्चे तो कम से कम ना 120 से 30 ml देना है बच्चों को, पूरी तरह से पानी में मिला करके। आप जितने भी ड्रिंकर में डालते हो सारे ड्रिंकर के हिसाब से एक बढ़िया से टब में डाल करके पहले घोल लेना, उसके बाद सारे ड्रिंकर में दे करके बच्चों को दे देना। एक बार और आप पशु चिकित्सक से बात कर लेना, है ना। इस तरीके से मैं जो समझाया, जो आपको बताया सीआरडी होने का मुख्य कारण और किस तरीके से उससे निजात किया जा सकते हैं और कैसे फार्म को साफ सफाई करना है, आपको मैंने बता दिया, है ना। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। तो गाइस आज मैंने बताया कि सीआरडी से कैसे निजात किया जाए और होता कैसे, आपको समझ आ गया होगा, है। और समझ आ गया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक तो जरूर कीजिए ताकि मेरा कल के वीडियो आप लोग तक जल्दी पहुंच सके, है ना। और मिलते हैं कल के वीडियो में कुछ नया नॉलेज के साथ। आज के वीडियो में यहीं एंड करता हूं। ओके, बाय बाय, राधे राधे।